बिहार के जो जनगणना के आंकड़ों ने साफ कर दिया, ये 10% से भी कम है सवर्ण हिंदू, ठाकुर ब्राह्मण बनिया BKB जो 10% से भी कम है। तो अब 10% को तो सत्ता में रहने का राइट है ही नहीं डेमोक्रेसी के चलते। और 5 किलो वो अनाज देकर ये समझते हैं कि पूरे देश को खरीद लेंगे। ये मोदी नहीं दे रहा, जो 5 किलो जो मिल रहा है दे रहे हैं गरीबी के नाम पर, 5 किलो की भीख दी जा रही है, ये सरकार का पैसा है, मोदी का नहीं है। मतलब डेमोक्रेसी कैसे लेके आओगे? डेमोक्रेसी का तो मर्डर कर दिया इन्होंने, मर्डर्ड डेमोक्रेसी है। इसका तो कत्ल कर दिया इन्होंने मोदी ने। EVM के जरिए डेमोक्रेसी नाम की चीज कहाँ रही है? ढोल गमार सूद पसनारी सकल ताड़ना के अधवारी, अब गुण 8 सदा उड़ रहेंगी, भ्राता पुता पुत्र अर्गारी पुरुष मनोहर निरखत नारी। ये इससे बड़ा औरतों का अपमान नहीं है। लेकिन आंख बंद करके धर्म का लबादा उड़कर ये महिलाएं रामायण को पढ़ती हैं। अगर खुली आंखों से खुले दिमाग से अगर रामायण को महिला जिस दिन पढ़ लेंगी, उसी दिन इन सवर्णों को मार मार के जूते और इस रामायण को जगह जगह फाड़ेंगी, रामायण और महाभारत को जलाएंगी। बिहार के जनगणना के आंकड़े आए तो मोदी कहता है कि ये तो गरीब की कोई जात नहीं होती, गरीब की एक जात है, गरीब इतना % है। अरे गरीब इतना % है तो गरीबों के गाड़ी कमाई को ये अडानी और अंबानी को क्यों दे दिया तूने? इनका लाखों करोड़ का जो कर्ज माफ कर रहा है, क्यों माफ कर रहा है? गरीबों को क्यों नहीं दे रहा? गरीब की जाति नहीं है, या जाति एक हकीकत है। जिस देश में आज भी जाति पूछकर पानी पिया जाता है और जाति पूछकर पानी पिलाया जाता है, और जाति के आधार पर नफरत और जाति के आधार पर ये जुल्म हो रहा है, जाति के आधार पर जुल्म क्यों नहीं बंद होता? मॉब लिंचिंग क्यों नहीं बंद हो रही? किसी मुसलमानों को दलित को पीट कर क्यों मारा जाता है? पुलिस तमाशबीन होती है, कोर्ट में न्याय नहीं मिलता। 20 साल तक मतलब जो मुसलमानों को 20-25 साल तक जेल में रखने के बाद में कोर्ट कहता है ये तो बेगुनाह है। रमेश बुधूरी मर्द का बच्चा है, उसका असली वाला पालतू कुत्ता है, तो उससे मोदी से कह के गुजरों को आरक्षण क्यों नहीं दिलवा देता? गुजरों को आरक्षण दिलवा दे, तब तो हम इसको मर्द का बच्चा समझे। मुसलमान को गाली देकर मर्द का बच्चा बनता है। मुकाबला करें ना हम लोगों से आके, हम दलित ही काफ़ी हैं। अब हम दलित मुसलमान तो बाद में देखेगा, पहले हम दलित देखेंगे। जुमला बोल के तुम संसद में घुसे हो हैं। इन जुमलेबाजों को बिहार के सेंसस ने क्लियर कर दिया, यहाँ लड़ाई जाति आधार पर 10% को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। 10% सवर्ण हिंदू को अब किसी भी कीमत पर सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। हम पूरे OBC समाज के साथ हैं, OBC समाज के साथ में मुस्लिम भाई मिलके हम 90% हैं। 90% की सत्ता अब आनी है निश्चित तौर में। इस देश का मूल्यवासी है दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई को ये सत्ता में आने से इनका बाप भी नहीं हो सकता। इनको ये देश छोड़ के भागना पड़ेगा। और मोदी तानाशाह है। आर्टिकल 19 हर भारतीय नागरिक को ये आज़ादी देता है कि उसे अपनी बात कहने की स्वतंत्रता, लिखने पढ़ने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और ये सब संविधान का सत्यानाश करते हुए मोदी सरकार बिल्कुल संविधान को ताक पर रखे। संविधान का कुछ मतलब नहीं रह गया है। संविधान का जो आर्टिकल हैं, जो इसके जो संविधान के अनुसार बिल्कुल आर्टिकल 19 का सीधा उल्लंघन है। अब इनके बीच में, और ट्विटर है, फेसबुक है, इनके बीच में एक समझौता हो गया है काफ़ी लंबे झगड़े के बाद में। तो अब गवर्नमेंट का सीधा दखल ये जो सोशल मीडिया है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, दूसरे जो हैं उस पर गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट ने अभी एक नोटिफिकेशन इशू किया है, वो मिला नहीं मुझे मालूम है। उससे PIB को ये राइट दिए हैं कि वो पूरा किसी का भी ये जो सोशल मीडिया है या न्यूज़ चैनल हैं, जो यूट्यूब चैनल हैं, उनको बाकायदा वो उनको रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद में पहली वार्निंग देंगे, उसको कंटेंट को हटाएंगे, फिर उसको चैनल को भी ब्लॉक करने की इनको पावर है। तो इस तरह से करके जो इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के 2024 का जो इलेक्शन है बहुत अहम इलेक्शन है। मोदी के लिए भी डू और डाई का है, और बाकी अपोजिशन के लिए, बाकी SC ST OBC एंड मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई जो पूरा समाज है, सर RSS का ये खेल है। तो ये किसी तरह से करके मीडिया पे झूठ फैला रहे हैं जी। इनका झूठ चलेगा, जिसको जो आम भाषा में जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, मैं इसको डॉगी मीडिया कहता हूँ। ये मोदी के इशारे पे भौंकने वाले कुत्ते हैं जो उसका प्रचार, सवर्णों का, सरकार का झूठ का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया ने जो जगह बनाई, 65-70% के करीब जगह बना ली है भारत के जनमानस में, तो उससे ये घबराए हुए हैं। और वो इनको दूध का पानी कर रहा है, इनको नंगा कर रहा है, और नंगे हो चुके हैं ये। देखिए अब ये किसी को भी जोर दें किसी को भाई। चाइना ने फंडिंग की है, तो चाइना फंडिंग कर रहा है, तो चाइना फंडिंग क्यों कर रहा है? चाइना को रोके ना, इनकी हिम्मत है तो
ये देने वालों को रोके, लेने वाला तो हम भिखारी है, भिखारी तो किसी से भी लेगा, उसका वो नहीं होता। ये इनके अंदर गट्स हैं, मोदी के अंदर गट्स हैं। 56 इंच का सीना है और वो औरत को छोड़ बैठा है, तो 56 इंच का सीना है, वो चीन के आगे क्यों है? जो देने वाले को रोके ना कि भाई तू इनको क्यों दे रहा है। ये भारत के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं चला रहा, इनके झूठ को एक्सपोज कर रहा है। जो भी है, जो सोशल मीडिया है, चाहे रवीश कुमार हैं, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी हैं, ये तमाम पत्रकार हैं, 8-10 पत्रकार इनकी नज़र में थे, जो इसको मोदी को नंगा कर रहे हैं, मोदी के झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं, RSS के झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। जो झूठ का पर्दाफाश ना हो, और इससे पूरा देश अलर्ट हो गया है, इनसे सावधान हो गया है, समझ गए ना। ये भुखमरी रोज यहाँ 20% लोग भूखे सो रहे हैं भारत में, जो अभी कोई रिपोर्ट आई है उसके आधार पर। तो जब वहाँ जो रोटी दे नहीं सकते, कपड़ा दे नहीं सकते, इनका कोई नहीं है, पढ़े लिखे नहीं, गंवा रहे हैं, ठेठ गंवा रहे हैं। RSS का करैक्टर इससे साफ जाहिर होता है कि RSS में पढ़े लिखे लोग हैं ही नहीं हैं, इससे साफ जाहिर है। जो G20 हुआ है, G20 का मतलब सिर्फ यही था कि खाम खा की वाहवाही लूटने के लिए इन्होंने, कनाडा ने नंगा कर दिया इनको, नंगे हो गए। क्यों मीडिया के सामने क्यों नहीं आया? अगर मोदी मर्द का बच्चा था तो मीडिया के सामने क्यों नहीं आया? क्यों इस पूरे क्यों लुटियन जोन में कर्फ्यू लगा दिया? क्यों दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया? क्यों नहीं लोगों को मिलने दिया? लोग तो वर्ल्ड मीडिया के सामने इनको नंगा करना चाह रहे थे। EVM को लेके हम भी प्रदर्शन करने वाले थे इनके खिलाफ, G20 के लोगों को हम बताने के लिए। G20 के जो आए थे 19 देशों के जो राज्याध्यक्ष आए थे या उनके प्रतिनिधि आए थे, उनके सामने हम इनको नंगा कर रहे थे। डेमोक्रेसी को इन्होंने किस तरह से मर्डर किया है ये हम लोग बताने वाले थे, लेकिन इसने वो पूरा कर्फ्यू लगा के, अरे भाई कौन यहाँ, जब अतिथि देवो भव की बात है, हम भारत में अतिथि देवो भव की बात की जाती है, तो कौन सा भारतीय उन देवों को मारेगा? 19 देशों के उनको जनप्रतिनिधियों को मारेगा? ये नहीं मारेगा। ये मोदी को डर है, डरा हुआ है, ये कायर है। और ये तो ये है, ये इसको बोलते हैं जैसे ये हिटलर मुसोलिनी थे ना, जिस तरह से तानाशाह, ये तानाशाह है, तानाशाह डरा हुआ है। जब संसद में सुरक्षित नहीं है, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट अनपार्लियामेंट हो गई, जिस तरह से गाली दी जा रही है मुसलमानों को खुलेआम, तो मुसलमानों को टेरराइज किया जाता है। मुसलमान जो दो जुमले हैं करें, एक सामाजिक न्याय की बात करने वाला ये नहीं बताता कि सामाजिक अन्याय करता कौन है इस देश में, और सामाजिक अन्याय करने वाले ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं और कोई नहीं है, या इनके हेंचमैन हैं। चाहे उसमें उधर आप कहेंगे ये भूमियर हो गए, इधर और भी हमारे लोग करते थे OBC के, वो तो अब बंद होते जा रहे हैं, आज तक इनकी असलियत खुलती जा रही है। तो ये निश्चित तौर से मुसलमानों को मारने वाले कौन थे? हमारे लोगों से मरवाते थे। अब मार के देखे ना मुसलमानों को, हैं? ये गाली देने का मतलब है, गाली इसने विधूड़ी ने गाली नहीं दी, रमेश विधूड़ी ने गाली नहीं दी, उससे गाली दिलवाई गई उसके आका ने, हैं? वो ऐसा गुलाम था कि उसने ये नहीं सोचा कि हम क्या करें, इससे पूरी कौम बदनाम होगी। विधूड़ी ने संसद में एक मुस्लिम सांसद को गाली देके पूरी जो कौम है, गुजर कौम है, जो बहादुर कौम होती है, उसको बदनाम किया कि अब तो ये बहादुर लोग गाली गलौज पर उतर आए। या RSS के सारे पे उसने मोदी के सारे पे जो गाली दी दानिश अली को, तो ये निश्चित तौर से ये मीडिया के माध्यम से जो हम लोगों की बात जा रही है, आप लोगों के माने से ये देश जागरूक हो रहा है, देश के सावधान हो रहे हैं मोदी की काली करतूतों से, अमित शाह की काली करतूतों से, RSS की काली करतूतों से। उन करतूतों पर पर्दा डालने के लिए इनका जो IT सेल है किस तरह से झूठ को परोसता है, इससे बड़ा झूठा जो 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा। ये रिकॉर्ड है पूरे दुनिया के तानाशाहों का। तानाशाहों ने आखिर में आके आत्महत्या की है, सत्ता बदलने दीजिए, इनको आत्महत्या करने पर इनके जुल्मों का खाका इतना लंबा हो गया, इनकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि ये आत्महत्या करेंगे तीनों शैतान निश्चित तौर से। अब बिहार की जनगणना ने पूरे देश को जगा दिया है कि हम 90% आबादी हैं, साढ़े 10% वाले सत्ता में कैसे बैठे हैं, ये हमें देने वाले कौन होते हैं? ये महिला आरक्षण है, तुम महिलाओं की तो बात करते हो कि महिलाओं को हमने 3 तलाक बचा लिया, तीन तलाक महिलाओं का नहीं बचाया तुमने, तब तो महिला सशक्तिकरण की बात करके तुमने 3 तलाक ले आए। अब मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दो ना, उसमें 33% में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करो, उनका परसेंटेज सुनिश्चित करो।